that has unfolded in Gujarat's Rajkot. Over 20 people, including children, have been killed after a fire broke out at a game zone. The latest death toll is 24 as we speak. Search and rescue operations are still underway. The owner of the game zone has been arrested. Let's go across to my colleague Hiten, who's joining us with more details shortly. Hiten, अगर आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, अभी लेटेस्ट क्या है राजकोट से? कितनी संख्या हो चुकी है मरने की? बिल्कुल 24 लोगों की मौत की अब तक खबर आ रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि बच्चे 15 से 16 के नंबर्स में बच्चों के डेथ का आंकड़ा जो है वो हो सकता है। बाकी लोग जो क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ सैटरडे के दिन गेम जोन में घूमने पहुंचे हुए थे, तो उनके साथ कुछ लोगों की भी मौत हुई है। हालांकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है, 30 के करीब जा सकता है। हालांकि आपको बता दूं, एक जो संचालक था गेम जोन का, युवराज सिंह सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अन्य दो पार्टनर्स जो उसके थे, उन लोगों की तलाश में अभी भी पुलिस जो है वो जुटी हुई है। कुल 3 लोग मिलकर ये पूरा का पूरा गेम जोन चला रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट गेम जोन में हुआ था। गेम जोन के पीछे के हिस्से में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, वहां पर वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद 2 दिन तक ये गेम जोन बंद किया गया था। लेकिन आज फिर से ये गेम जोन जो है वो खोल दिया गया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ और अब तक 24 लोगों की मौत जो है इसमें हो चुकी है। Hiten, हमें ये भी we can just firstly I would just like to inform viewers that the Prime Minister has just tweeted at this point, as you can see on the bottom of your screens, that the Prime Minister has just responded. He has given his he's put out his first statement on X as well, and he says, and I quote, "Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected here." Now, हितेन, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है एक्स पर, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि खबर आ रही है कि इन 24 जिनकी कंफर्म मृत्यु हो चुकी है, उनमें से 15 से 16, मतलब लगभग 2/3 विक्टिम्स बच्चे थे। बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद राजकोट एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में है और हो सकता है कि वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे भी आज रात, या फिर वो कल संडे के दिन वो राजकोट पहुंचे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक गुजरात में बीते 5 साल में जितने भी बड़े हादसे हुए, उसमें सबसे ज्यादा मौत जो है वो बच्चों की हुई है। यहाँ भी जो 24 लोगों की मौत हुई है अब तक, उसमें 15 से 16 बच्चे थे। 5 साल पहले ठीक सूरत में तक्षशिला कांड हुआ था, जब सूरत के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, तब बच्चे फोर्थ फ्लोर से खुद को बचाने के लिए कूद पड़े थे, जिसमें 22 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद मोरबी वाला हादसा उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर बड़ौदा में बोट पलटी थी, उस वक्त भी 12 बच्चों की मौत जो है वो हुई थी। बनासकांठा में कुछ थोड़े समय पहले एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आग लगी थी, वहां भी कुछ बच्चों की मौत हुई थी। और अब राजकोट में ये गेम जोन में आग लगना और बच्चों की मौत होना, जब बड़ी संख्या में गुजरात में बच्चों की मौत हो रही है और सिर्फ हादसों में हो रही है, तो उसके बाद भी गुजरात सरकार कहीं ना कहीं संगीन या गंभीर नजर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है, क्योंकि मोरबी वाला जो इंसिडेंट है वो राजकोट से ठीक 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हुआ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो कदम उठाने चाहिए तो वो उठाए नहीं। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये गेम जोन पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था और इसीलिए ये आग इतनी बड़ी पैमाने में फैली है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आखिरकार कर क्या रहा था, किस तरीके से उन्होंने अप्रूवल दे दिया इस गेम जोन का, क्या कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था या नहीं लिया गया था। अब ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना हुई उसके बाद आपने राजकोट के सभी गेम जोन बंद कर दिए, बल्कि राजकोट ही नहीं, पूरे गुजरात के सभी गेम जोन बंद कर दिए गए और सभी कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया गया है कि आप सारे गेम जोन्स के पहले जांच करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट उनका प्राप्त करेंगे, चेक करेंगे कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है कि नहीं, पूरी तरह से फिट है या नहीं, उसके बाद ही ओपन करने के आदेश दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जब घटना होती है उसके बाद ही क्यों प्रशासन को याद आता है, घटना होने के पहले ही क्यों नहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार के कदम उठाती है। ये सारे सवाल के जवाब जो है वो निश्चित तौर पर अब इन 24 लोगों के परिवार के लोग जो है वो गुजरात सरकार से पूछना चाह रहे होंगे।
हितेन हमारे साथ बने रहिए। जो लोकल प्रशासन की तरफ से कुछ तो इनिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत जो वहाँ के लोकल एमएलए है और वहाँ के फायर ऑफिशियल के भी और पुलिस कमिश्नर के भी, इनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर आप पर वापस आएंगे। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. Uh, will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. चौक्कस अभी आग नहीं मिला है। मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था? इससे पहले राजकोट में आग भी था राजकोट में, ये पहला बना हुआ है। ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर दिया? अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। राजकोट में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है, उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने जरूर से कार्यवाही करेंगी। हितेन, अभी इस समय कितने और लोगों की फंसे रहने की आशंका है इस समय? बिल्कुल, देखिए कोई परफेक्ट फिगर प्रशासन के पास, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास था नहीं। उनका ये कहना था कि जो लोग बचकर बाहर निकले, उनका कहना था कि 50 से 60 से ज्यादा लोग जो है वो अंदर फंसे हुए थे। हालांकि आपको बता दूं कि इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है, उन मौत को जितने भी लोग मरे उनको 4 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भूपेंद्र पटेल ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है जो इस पूरे के पूरे घटना की जांच करेगी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को हैंड ओवर करेगी। All right, Hiten, thank you so much for joining us with those details. We'll keep coming back to you through the night and get more updates here. Our thoughts and prayers are with those who have lost their lives, and we hope that the Rajkot police is able to rescue everyone who's trapped at this point. But this is, of course, the big story of civic negligence and civic apathy. Once again, innocent people